वेलकम टू IC38 इंश्योरेंस एजेंट एग्जाम प्रेपरेशन। आज ही हम चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का टॉपिक है ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि इंश्योरेंस कंप्लेंट्स कैसे हैंडल की जाती हैं और कस्टमर ग्रीवेंसेस का रेजोल्यूशन कैसे होता है। सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या-क्या सीखेंगे। कस्टमर कंप्लेंट हैंडलिंग सिस्टम, रेगुलेटरी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क और कॉर्पोरेट एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सबसे पहले ग्रीवेंस का मीनिंग समझते हैं। ग्रीवेंस का मतलब होता है सर्विस से रिलेटेड कंप्लेंट। ये कंप्लेंट सर्विस डिफिशिएंसी के बारे में होती है, जैसे क्लेम सेटलमेंट में डिले, इस सेलिंग का एलिगेशन या पॉलिसी सर्विसिंग इशू। अब सवाल आता है, ग्रीवेंस रिड्रेसल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ग्रीवेंस हैंडलिंग से कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड होता है, लीगल लिटिगेशन अवॉइड होती है, कंपनी की ब्रांड इमेज इंप्रूव होती है और ये रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन भी होता है। अब इंश्योरेंस कंप्लेंट्स के टाइप्स समझते हैं। क्लेम डिले एक कॉमन कंप्लेंट होती है। क्लेम रिप्यूडिएशन भी एक इश्यू हो सकता है। कभी क्लेम अमाउंट को लेकर डिस्प्यूट होता है, कभी पॉलिसी टर्म्स को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। अब इंटरनल ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले कस्टमर इंश्योरर को कंप्लेंट लिखता है। इंश्योरेंस कंपनी का ग्रीवेंस सेल कंप्लेंट रिव्यू करता है। कंपनी को टाइम बाउंड रिस्पॉन्स देना होता है और अगर इशू सॉल्व ना हो तो एस्केलेशन मैकेनिज्म यूज किया जाता है। अब IGMS सिस्टम को समझते हैं। IGMS का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ये IRDAI का सेंट्रल कंप्लेंट प्लेटफॉर्म है। इस सिस्टम में कंप्लेंट स्टेटस ट्रैक किया जाता है और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की जाती है। आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को समझते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस एक सर्विस माना जाता है। इस एक्ट का पर्पस कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। ये डिफिशिएंसी ऑफ सर्विस केसेस पर अप्लाई होता है और इसमें 3 टियर ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम होता है। सबसे पहला लेवल है डिस्ट्रिक्ट कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन की जुरिस्डिक्शन 20 लाख रुपीस तक होती है। यहाँ ओरिजिनल कंप्लेंट्स फाइल की जा सकती हैं। प्रोसीजर सिंपल होता है और एडवोकेट मैंडेटरी नहीं होता। अगला लेवल है स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन 20 लाख से 1 करोड़ तक के केसेस हैंडल करता है। ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन के डिसीजंस पर अपील्स भी सुनता है और सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी रखता है। कॉम्पेंसेशन डिस्प्यूट्स भी यहाँ हैंडल किए जाते हैं। सबसे ऊपर होता है नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन 1 करोड़ से ऊपर के केसेस हैंडल करता है। ये स्टेट कमीशन के डिसीजंस पर अपील सुनता है। ये नेशनल लेवल अथॉरिटी होती है और सिविल कोर्ट जैसी पावर्स रखती है। अब इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को समझते हैं। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन एक कॉस्ट इफेक्टिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। ये पर्सनल लाइन इंश्योरेंस पॉलिसीज पर अप्लाई होता है। ये इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है और केसेस का रेजोल्यूशन रिलेटिवली फास्ट होता है। ओम्बड्समैन जुरिस्डिक्शन को समझते हैं। कंप्लेंट इंश्योरर के रिप्लाई के बाद फाइल की जा सकती है। अगर इंश्योरर 30 दिन तक रिप्लाई ना दे, तब भी कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। कंप्लेंट रिजेक्शन के 1 साल के अंदर फाइल होनी चाहिए और केस कोर्ट में पेंडिंग नहीं होना चाहिए। ओम्बड्समैन अवार्ड लिमिट को समझते हैं। ओम्बड्समैन मैक्सिमम 20 लाख रुपीस तक अवार्ड दे सकता है। इस अमाउंट में एक्स ग्रासिया पेमेंट भी इंक्लूड हो सकता है। ओम्बड्समैन डिसीजन इंश्योरर पर बाइंडिंग होता है, लेकिन इंश्योर्ड के लिए ऑप्शनल होता है। अब ग्रीवेंस एस्केलेशन फ्लो को समझते हैं। सबसे पहले कंप्लेंट इंश्योरर को दी जाती है, फिर IGMS प्लेटफॉर्म पर कंप्लेंट रजिस्टर होती है। उसके बाद कंज्यूमर फोरम या ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं। आप कॉर्पोरेट एजेंट की रोल समझते हैं।
कॉर्पोरेट एजेंट अक्सर फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। एजेंट कस्टमर को डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करता है, इंश्योरर के साथ फॉलो अप करता है और कस्टमर ट्रस्ट मेंटेन करता है। अब एथिकल कंप्लेंट हैंडलिंग को समझते हैं। एजेंट को पेशेंटली कंप्लेंट सुननी चाहिए, डिफेंसिव टोन अवॉइड करनी चाहिए, कस्टमर को फैक्चुअल क्लैरिटी देनी चाहिए और जरूरत हो तो कंप्लेंट प्रॉम्प्टली एस्केलेट करनी चाहिए। आप ग्रीवेंस हैंडलिंग के टाइम लिमिट्स को समझते हैं। इंश्योरर को 30 दिन के अंदर रिप्लाई देना होता है। ऑम्बड्समैन को 3 महीने में डिसीजन देना होता है। अवार्ड एक्सेप्ट करने के लिए 15 दिन का टाइम होता है और कंप्लायंस भी 15 दिन के अंदर करना होता है। आप कॉमन रेगुलेटरी पिटफॉल्स समझते हैं। मिस सेलिंग एक मेजर इश्यू होता है। नॉन डिस्क्लोजर भी कंप्लेंट का रीजन बन सकता है। क्लेम डिले भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है और पुअर डॉक्यूमेंटेशन भी डिस्प्यूट्स का रीजन बन सकता है। आप पुअर कंप्लेंट हैंडलिंग के इम्पैक्ट को समझते हैं। कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन बढ़ जाता है, नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होता है, रेगुलेटरी पेनल्टी भी लग सकती है और ब्रांड रेपुटेशन डैमेज हो सकती है। आप कॉर्पोरेट बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझते हैं। कंपनीज डेडिकेटेड ग्रीवेंस सेल मेंटेन करती हैं। ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन जरूरी होता है। कंप्लेंट्स का पीरियोडिक रिव्यू किया जाता है और कस्टमर फीडबैक मैकेनिज्म भी मेंटेन किया जाता है। कंप्लेंट डॉक्यूमेंटेशन चेकलिस्ट भी इम्पोर्टेंट होता है। पॉलिसी कॉपी, क्लेम फॉर्म, कॉरेस्पॉन्डेंस कॉपीज और एविडेंस डॉक्यूमेंट्स। आप डिस्प्यूट कम्युनिकेशन को समझते हैं। रिटन रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी होता है। क्लेम रिजेक्शन का क्लियर एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। टेक्निकल जार्गन अवॉइड करना चाहिए और प्रोफेशनल टोन मेंटेन करनी चाहिए। अब कोर्ट और ऑम्बड्समैन का डिफरेंस समझते हैं। कोर्ट प्रोसेस लीगल और कॉम्प्लेक्स होता है। ऑम्बड्समैन प्रोसेस समरी और सिंपल होता है। कोर्ट प्रोसीजर एक्सपेंसिव होता है। ऑम्बड्समैन कंपैरेटिवली कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अब डिफिशिएंसी ऑफ सर्विस का मीनिंग समझते हैं। सर्विस क्वालिटी में फॉल्ट होना डिफिशिएंसी माना जाता है। परफॉर्मेंस में शॉर्टकमिंग भी डिफिशिएंसी होती है। रीजनेबल टाइम से ज्यादा डिले भी डिफिशिएंसी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स का वायलेशन भी डिफिशिएंसी ऑफ सर्विस माना जाता है। अब इंश्योरेंस में कस्टमर राइट्स को समझते हैं। कस्टमर को इंफॉर्मेशन का राइट होता है। कस्टमर को फेयर ट्रीटमेंट का राइट होता है। कस्टमर को ग्रीवेंस रिड्रेसल का राइट होता है और कॉम्पेंसेशन का राइट भी होता है। अब रेगुलेटरी ओवरसाइट को समझते हैं। IRDAI कंप्लेंट्स डेटा को मॉनिटर करता है। नॉन कंप्लायंस पर पेनल्टी लगा सकता है। फेयर प्रैक्टिसेस इंश्योर करता है और इंडस्ट्री वाइड स्टैंडर्ड्स मेंटेन करता है। अब एक एग्जाम्पल केस स्टडी देखते हैं। क्लेम डिले केस। कस्टमर क्लेम फाइल करता है। इंश्योरर 60 दिन तक डिले करता है। कस्टमर IGMS में कंप्लेंट फाइल करता है। केस ऑम्बड्समैन तक एस्केलेट हो जाता है। अब एक और केस स्टडी समझते हैं। मिस सेलिंग केस। एजेंट पॉलिसी एक्सक्लूजन्स हाइड करता है। बाद में क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। कस्टमर ग्रीवेंस फाइल करता है और कॉम्पेंसेशन ऑर्डर हो सकता है। अब चैप्टर का क्विक समरी देखते हैं। सबसे पहले इंटरनल ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसेस होता है। उसके बाद IGMS मॉनिटरिंग होती है। फिर कंज्यूमर फोरम्स अवेलेबल होते हैं और फाइनली ऑम्बड्समैन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। इसके साथ चैप्टर 3 कंप्लीट होता है।